राधे राधे दर्शकों, नमस्कार। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 4 वेदों में से प्रथम वेद ऋग्वेद के बारे में चर्चा की थी, आज हम चर्चा करेंगे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद 4 वेदों में दूसरा वेद है। ये मुख्य रूप से यज्ञ, अनुष्ठान, कर्म कांड और पूजा विधि से संबंधित मंत्रों और सूत्रों का संग्रह है। यजु शब्द का अर्थ है यज्ञ या उपासना और वेद का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ से संबंधित ज्ञान। इसमें बताया गया है कि कैसे यज्ञ किया जाए, कौन से कर्म के लिए कौन सा मंत्र बोला जाए और हवन में क्या आहुति दी जाए। यजुर्वेद के 2 प्रमुख भाग हैं। कृष्ण यजुर्वेद, इसे काला यजुर्वेद भी कहते हैं, मंत्र और व्याख्या मिश्रित रूप में होती है। इसकी मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय संहिता, काठक संहिता, कपिष्ठल काठक संहिता और मैत्रेयायणी संहिता। दूसरा भाग है शुक्ल यजुर्वेद, इसे सफेद यजुर्वेद भी कहते हैं। मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं, इसमें अधिक व्यवस्थित है। इसमें मुख्य संहिता वाजसनेयी संहिता है। यजुर्वेद में क्या है, इसका मुख्य विषय क्या है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। इसके मुख्य विषय इस प्रकार है। यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख इसमें मिलता है। इसमें है अग्निहोत्र, दाश, पूर्णमास यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अन्न, घी, औषधियों की आहुति देने की विधियां वर्णित हैं। दूसरा, विभिन्न देवताओं के मंत्रों का उल्लेख इसमें किया गया है, जैसे कि अग्निदेव, मित्र, सूर्य, इंद्र, मारुत, वरुण और प्रजन्य को अर्पित मंत्रों का उल्लेख इसमें किया गया है। तीसरा, इसमें नैतिक और सामाजिक शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि सत्य बोलना, कर्तव्यों का पालन करना, धर्म का पालन करना, समाज और प्रकृति के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख भी यजुर्वेद में वर्णित किया गया है। तो दर्शकों, चौथा, आयुर्विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के संकेत भी हमें यजुर्वेद में मिलते हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश के गुण आदि, औषधियां और वनस्पतियों के महत्व के बारे में भी इसमें बताया गया है। अब हम यजुर्वेद में वर्णित महत्वपूर्ण मंत्रों की चर्चा करते हैं। पहला है ईशावास्यमिद सर्वे जगत्यां जगता, अर्थात पूरी सृष्टि में ईश्वर का वास है। दूसरा मंत्र है शांति मंत्र, जिसका उच्चारण इस प्रकार है, ओम घोर शांति अंतरिक्षम शांति, संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति की कामना। तीसरा, गायत्री मंत्र, कई शाखाओं में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। पांचवा, यजुर्वेद से मिलने वाले मुख्य संदेश इस प्रकार है। पहला, इसमें कर्म को काफी महत्व दिया गया है। यजुर्वेद सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही यजुर्वेद का सार है। दूसरा, सात्विक जीवन जीने का मार्ग इसमें वर्णित है। यजुर्वेद में सात्विक जीवन जीने के लिए निम्नलिखित मार्गों पर चलने की शिक्षा दी गई है: सत्य, तप, दान, स्वच्छता और आत्मनियंत्रण। तीसरा, यज्ञ का महत्व इसमें वर्णित है। यजुर्वेद में यज्ञ को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। यज्ञ मतलब पर्यावरण से इसकी शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है और समाज का विकास होता है। तो प्रकृति का सम्मान करना भी इसमें सिखाया गया है। वेदों में प्रकृति को माता समान माना गया है। दर्शकों, अगर हम यजुर्वेद के अंगों की विस्तार से चर्चा करें तो यजुर्वेद के निम्नलिखित अंग इस प्रकार हैं। उसमें संहिता, जिसमें मंत्रों का संग्रह मिलता है। ब्राह्मण, जिसमें यज्ञ की विधियां मिलती हैं। आरण्यक, जिसमें जंगल में अध्ययन योग्य ज्ञान प्राप्त होता है। उपनिषद, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान वर्णित है। दर्शकों, अगर हम चर्चा करें कि यजुर्वेद किसने दिया, तो ऋषियों ने इन्हें ध्यान के माध्यम से श्रुति रूप में प्राप्त किया है। शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान ऋषि याज्ञवल्क्य को सूर्य देव द्वारा दिया गया था। दर्शकों, अगर हम यजुर्वेद के उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोग आज घर के हवन में होता है, विवाह संस्कार में होता है, नामकरण, उपनयन, गृह प्रवेश संस्कार में होता है, मंदिरों में होता है और वैदिक अनुष्ठानों में होता है। आशा करती हूँ दर्शकों कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे की इसी प्रकार से जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद दर्शकों, राधे राधे, नमस्कार।